तो उसके पीछे इस परिवार का क्या होगा और इस समाज का होगा क्या होगा, ये सोचने का एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़कर पांडव जब गया है तो ये बड़ा प्रश्न छोड़कर गया है। परिवार यहीं बैठा हुआ है और लगातार इंसाफ की मांग करता जा रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक अर्थी का विसर्जन नहीं होगा। आज घटना को लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का दिन हो चुका है। अमूमन देखा जाता है 2 से 3 दिन में अर्थी का विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन परिवार का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक विसर्जन नहीं होगा। ऐसे ही मातम में हम लोग जैसे बैठे हैं, आगे भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखिए, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आके कहते हैं कि 4 लाख रुपए की मदद करेंगे। क्या एक ज़िंदगी की कीमत इतनी सस्ते में आके रखी है कि 4 लाख रुपए देंगे, मदद करेंगे? अरे है हिम्मत तो चलिए ना, अपने बेटे को लेके आइए। और इस तरह की हरकत कोई करते हैं और हम बोलते हैं, हम उनको 8 लाख रुपए का आश्वासन देते हैं, लेके आइए अपने बेटे को। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे पुलिस वाले के साथ करते हुए इस पूरे समाज को, दिल्ली में रहने वाले हर एक नागरिक को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है। वो बोला मैं आपको साथ हूँ, आपको साथ, तो मेरे साथ तो सब बोल रहा है साथ हूँ। कोई जैसे हमारा इंसाफ होगा तब तो साथ तो सब बोल रहा है, साथ हम भी बोल रहे हैं, दुनिया जितना है सब बोल रहा है मेरे आपको लड़का साथ, हम भी हैं, हम भी साथ कहाँ है? मेरे लड़का का साथ कहाँ दे रहा है? अगर साथ देता तो मेरे लड़का का तो विसर्जन हो जाता, वो अस्थि भी वो रखा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि एक युवक को पुलिस कांस्टेबल द्वारा गोली इसलिए मार दी जाती है क्योंकि वो बिहारी था और वो अपनी भाषा में बातचीत कर रहा था, जिसके बाद परिवार की लगातार इंसाफ की मांग चल रही है। आप देख सकते हैं कि अभी मौजूदा हालत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं परिवार से मिलने के लिए। वो जो घटना है वो सुनने के लिए आए हुए हैं और क्या कुछ इंसाफ अभी तक मिला है, वो सारी चीज़ों को लेकर बातचीत लगातार यहाँ पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि परिवार ने अभी तक अस्थि विसर्जन नहीं किया है। उनका कहना है कि जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, तब तक वो अर्थी का विसर्जन नहीं करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाए कि किस तरीके से पांडव की फ़ोटो वहाँ पर रखी हुई है और उसी के बगल में वो अर्थी रखी हुई है और परिवार अभी तक इंतज़ार कर रहा है कि कब उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा, जिसके बाद वो अर्थी विसर्जन करेंगे। आपको बता दें कि जो कांस्टेबल था उसको पुलिस ने फ़िलहाल गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन परिवार की जो इंसाफ है वो अभी तक नहीं मिला है। परिवार का कहना ऐसा है, तो अभी जानते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इंसाफ की मांग वो अभी कर रहे हैं और कांग्रेस नेता जो आए हुए हैं वो क्या कुछ उनसे बातचीत हुई। चलिए सुनते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद है कि इस समाज को लगातार बांटने की कोशिश इसी समाज के कुछ लोग कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जिन व्यक्तियों की ड्यूटी होती है कि सुरक्षा व्यवस्था करें और कानून व्यवस्था बनी रहे, अगर वो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज में और इस सरकार में कुछ बचता नहीं है। और कहीं ना कहीं उसी प्रकार का वाक़या जो है ये आज यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें एक पुलिस वाले ने ही एक आम नागरिक को उसको क्षेत्रवाद के ऊपर उसके बात करते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या के बाद जो है इस परिवार के दुख को बांटने के लिए जहाँ कोई क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद या कोई क्षेत्रीय मंत्री कोई उनके दुख को बांटने के लिए मात्र फॉर्मेलिटी करने के लिए एक दिन आए और उसके पश्चात नदारद है। इनकी जो हालत है, क्योंकि ये खुद बेचारे किराए पर रहते हैं और एकमात्र जो कमाई का जरिया था वो पांडव था, जिसको आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके पीछे इस परिवार का क्या होगा और इस समाज का होगा क्या होगा, ये सोचने का एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़कर पांडव जब गया है तो ये बड़ा प्रश्न छोड़कर गया है। मेरा ये मानना है कि इस परिवार को, जहाँ सरकारी नौकरी, जो उसका छोटा भाई है जो स्वयं बड़ी बीमारी से पीड़ित है, उसको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इसके परिवार को लालन पोषण के लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर कानून है, उसी प्रकार के कानून की हम डिमांड करते हैं कि जो क्षेत्रवाद के ऊपर बात करते हुए, गलत बयान करते हुए अगर कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें और आपको मालूम है कि ये बच्चा जो है बिहार से बिलोंग करता था और
इसको बिहारी होने के नाम पर लगातार गालियां दी गई, उसको प्रताड़ित किया गया और अंत में उसको गोली मारकर उसकी हत्या की गई। तो ऐसी स्थिति में ख़ास तौर पे वो भी एक पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे पुलिस वाले के साथ करते हुए इस पूरे समाज को, दिल्ली में रहने वाले हर एक नागरिक को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है। सर क्या रिसेंटली ये ज़्यादा बढ़ा है केसेस? निश्चित ही देखिए, समाज को जिस तरीके से लगातार बांटने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो क्षेत्रवाद के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, ये इस समाज के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। और हम इसकी भत्सा तो करते ही करते हैं, लेकिन इसमें सरकार को आगाह भी करना चाहते हैं। अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो हम सड़कों पे हों, चाहे कोर्ट में हों, चाहे इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, हम हर वो कार्रवाई करने के लिए इस परिवार के लड़ाई में हम साथ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ है और ये लड़ाई सिर्फ इस परिवार की नहीं है, ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है जिसमें, क्योंकि ये दिल्ली वही दिल्ली है जिसमें अलग अलग स्टेट से आकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं और इस दिल्ली को ये स्थिति में लाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो बिहार के हमारे भाई और बहनों का तो है ही है। इसके साथ साथ चाहे वो तमिलनाडु से आने वाला साथी है, बंगाल से आने वाला है, पंजाब से आने वाला, हरियाणा या यूपी से आने वाला है, ये दिल्ली उतनी ही उसकी भी है। लिहाजा आज एक ये हमें कॉल लेनी पड़ेगी कि जो लोग इस तरीके की बात कर कर प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कानून भी उनके खिलाफ लाया जाना चाहिए। देश में राष्ट्रवाद न होकर जातिवाद चलता जा रहा है, दुखद है और कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये सारा पतन है। थैंक यू। देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा वो सब आपने सुना। और अब आप देख सकते हैं कि पांडव के परिवार अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत उनसे करने की कोशिश करेंगे। पांडव की माँ भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हमने पहले भी बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने देखा था कि माँ का किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल था। अभी भी देखिए पांडव की माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं और अभी आपने सुना कि क्या कुछ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि परिवार को लगभग 1 करोड़ जो है मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इकलौता पांडव ही था जो कमाने वाला वहाँ पर था इनके परिवार के अंदर। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि माता पिता जो हैं दोनों ही असहाय हैं और जो छोटा भाई है उनको टीबी हो रखी है। और अब आप देख सकते हैं कि पांडव की तस्वीर यहाँ रखी हुई है, उसी के बगल में आप देखेंगे तो पांडव की अस्थियाँ भी रखी हुई है। और परिवार का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो अस्थि विसर्जित नहीं करेंगे। अब तो देखिए पांडव की माँ यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि माँ के हाल अभी भी वैसे ही हैं जैसे हमने आपको पहले की वीडियोस में दिखाया था। रो रो कर अभी भी बुरा हाल और अभी भी इंसाफ की मांग लगातार चल रही है। एक उम्मीद लोगों से कर रखी है कि इंसाफ उन्हें मिलेगा। उनसे बातचीत करते हैं। माँ अस्थियाँ अभी तक आप लोगों ने विसर्जित नहीं करी हैं, क्या कुछ? अभी कैसे करेगा? हमको लड़का का इंसाफ होगा तब तो हम करेंगे, जब तक इंसाफ नहीं रहेगा तब तक वैसे रहेगा। हम नहीं हटा सकते हैं, धरना नहीं तोड़ सकते हैं, हम मैयत में बैठे रहेंगे जब तक मेरे लड़का का इंसाफ नहीं होगा तब तक। क्यों? लड़का हमको कमाने वाला, घर चलाने वाला वही था, हमको कोई नहीं था चलाने वाला घर, हम क्यों हटाएं? हमको लड़का का इंसाफ चाहिए। हमको लड़का जो मारा मेरे लड़के को उसको फांसी चाहिए। लड़का को जो इसको बुढ़ापा का सहारा चाहिए हमको। अभी नेता लोग लगातार आते जा रहे हैं, हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है सुनवाई। नेता लोग आ रहा जा रहा फोटो खिंचा के, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं कुछ कर रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी देवेंद्र यादव जी आए थे यहाँ पर, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने क्या कुछ बातचीत करी आपको? वो बोला मैं आपको साथ हूँ, आपको साथ, तो मेरे साथ तो सब बोल रहा है साथ हूँ। कोई जैसे हमारा लड़का इंसाफ होगा तब तो साथ तो सब बोल रहा है, साथ हम भी बोल रहे हैं। दुनिया जितना है सब बोल रहा है मेरे आपको लड़का के साथ हम भी हैं, हम भी साथ कहाँ है? मेरे लड़का के साथ कहाँ दे रहा? अगर साथ देता तो मेरे लड़का का तो विसर्जन हो जाता, वो अस्थि भी वो रखा है। तो क्या कुछ इंसाफ की मांग आप लोग कर रहे हैं? इंसाफ को मांग कर रहे हैं, कहाँ
कर रहा है सरकार, कुछ आया नहीं। है सरकार की तरफ से कुछ बोला गया है आप नहीं लोगों अभी को? बोला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी तक बहुत से नेता आए हैं यहाँ पे मिल के गए हैं, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की उन लोगों ने, दोबारा उन लोगों ने आप लोगों का हाल पूछा या फिर बस यहाँ आके फ़ोटो खिंचा के चले गए? नहीं हमको खाली बोल रहा साथ दे रहा हूँ, बस वही उसी टाइम, खाली उसके वही, बाद कुछ नहीं कुछ नहीं, साथ हूँ सब ऐसे मेरे को बोल रहा साथ हूँ। देखिए माँ अभी भी बोलने की हालत में नहीं है, यहीं बैठी हुई हैं, रो रो कर बुरा हाल है और अभी भी इंसाफ की मांग लगातार चलती जा रही है। और पीछे कैमरामैन दिखा सकता है आपको कि किस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा दिल को झंझोड़ देने वाली घटना है। और इसके बाद अभी भी पांडव की अस्थियाँ यहीं रखी हुई हैं, परिवार यहीं बैठा हुआ है और लगातार इंसाफ की मांग करता जा रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक अर्थी का विसर्जन नहीं होगा। आज घटना को लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का दिन हो चुका है। अमूमन देखा जाता है 2 से 3 दिन में अर्थी का विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन परिवार का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक विसर्जन नहीं होगा। ऐसे ही मातम में हम लोग जैसे बैठे हैं, आगे भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखिए, पांडव कुमार की शहीदी बेकार ना जाए, इसके लिए हम लोगों को तो उम्मीद थी कि इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं और दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं, और जिस तरह से गोली मारकर उनको घबराहट भी नहीं है, घबराने की ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ रास्ते खुले हैं, कोई भी बैरिकेड, पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं है, किसी तरह की प्रोटेक्शन इस पूरे परिवार को नहीं दी जा रही है। तो मुझे लगता है भक्षक बनने के बाद भी ये मेंटली दबाव भी और मेंटली प्रेशर भी परिवार के ऊपर दे रहे हैं। और जिस तरह से मुझे लगता है उनका सिर्फ एक ही उम्मीद है कि इस तरह से इस परिवार का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको उठा दिया जाए इनको यहाँ से। लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र भाई ने पहले दिन से ही इसका संज्ञान लेते हुए पश्चिमी दिल्ली कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन प्रदेश से और हम लोगों को भी आदेश दिया था कि आप लोग जाएंगे और परिवार के साथ बिल्कुल एकता के साथ खड़े होंगे। किसी भी तरीके से इनको दबाव मिले, इनको किसी भी तरीके से डराने के लिए कोई पुलिस वाला आए तो आप लोगों को इनकी ढाल बन के खड़ा रहना है। हम लोग भी वेट कर रहे थे कि शासन में बीजेपी की सरकार है कि इनको क्या मदद वो लोग करने वाले हैं। हम लोगों को उम्मीद थी कि जो ये परिवार डिमांड कर रहा है उनकी डिमांड पूरी करेंगे, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि डिमांड के नाम पर, आश्वासन के नाम पर और परिवार की हेल्प के नाम पर यहाँ से एसडीएम डीएम जो है उनके कज़न ब्रदर है पांडव कुमार के राहुल, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। और जिस तरह से राजा महाराजाओं के समय में जब कोई पीड़ित है तो उनको बिठा के लेके रानी साहिबा के दरबार में सीएम साहिबा के यहाँ लेके जाते हैं और उनको सिर्फ फ़ोटो करा के भेज दिया जाता है, कह के कि तुम्हारी मेडिकल एक्सपेंसेस जो उसको लगी है वो हम दे देंगे और बच्ची की जो है पढ़ाई का खर्चा हम ले लेंगे। तो क्या एक ज़िंदगी की कीमत उन्होंने इतनी हल्के में आंकी है कि गोली मारने के बाद भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आती है, आपके इस प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली, लेकिन सिर्फ 2 फोटो करा के और बच्चे के साथ फ़ोटो करा के कि हम लोगों के साथ मिलने के लिए आ गए और हम लोगों ने इनकी डिमांड जो है पूरी कर दी। ऐसी झूठी स्टेटमेंट इन्होंने टीवी पे और झूठी स्टेटमेंट अखबार पे, फेसबुक पे। कि हमने आर्थिक मदद की है, तो क्या लगता है आपको आर्थिक मदद पहुंची है? मैं परिवार से मिला हूँ अभी और किसी भी तरीके की आर्थिक स्थिति उनकी भी अच्छी नहीं है और कोई आर्थिक मदद अभी तक बीजेपी की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, सेंटर की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको नहीं दी गई है। और ना ही कोई आश्वासन दिया गया है कि हम कोई आर्थिक मदद करेंगे, ना ही कोई आश्वासन दिया गया है कि एक बच्चा जो इनका छोटा भाई है, थोड़ी तबीयत खराब रहती है, कि उनको सरकारी नौकरी देंगे, और ना ही कोई आश्वासन दिया गया है कि पांडव कुमार की शहीदी के बाद दोबारा इस तरीके का कोई भी नाम लेकर, क्षेत्रीय नाम लेकर किसी को मार पिटाई करना, गोली मारने का काम के लिए हम ऐसा कानून बनाएंगे या ऐसी कोई प्रोटेक्शन देंगे, इस तरह की भी कोई बात अभी तक इनके थ्रू नहीं करी गई है। एक लेबर सेल की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है कि इनको 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। क्या परिवार के पास बिहार सरकार से 4 लाख रुपए पहुँचे हैं? देखिए, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आके कहते हैं कि 4 लाख रुपए की मदद करेंगे। क्या एक ज़िंदगी की कीमत इतनी सस्ते में आके रखी है कि 4 लाख रुपए देंगे, मदद करेंगे? अरे है हिम्मत तो चलिए ना, अपने बेटे को लेके आइए और इस तरह की हरकत कोई करते हैं और हम बोलते हैं, हम उनको 8 लाख रुपए का आश्वासन देते हैं, लेके आइए अपने बेटे को। इतनी छोटी बात करके उन्होंने जो हरकत की है, मुझे लगता है वो ठीक हरकत नहीं की है। सर, अर्जी रखी हुई है, अभी भी इंतजार हो रहा है इंसाफ के लिए। बीजेपी की सरकार बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, सेंटर में भी है, तो कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है। जी, यही बात तो हम लोग कहना चाह रहे हैं आपको
कि बिहार में भी सिर्फ सम्राट चौधरी जी आते कह के चले जाते कि हम 4 लाख की मदद करेंगे। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक पूर्वांचल के नेता के होने के नाते आपको जाके अपनी दिल्ली की बीजेपी के जो सेंटर टीम है उनसे मिलना चाहिए था, उन सबको जाकर अमित शाह से मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है वो अमित शाह है और जो सब जितने भी इनके केंद्रीय मंत्री हैं वो बिहार में, वेस्ट बंगाल में और वहाँ पे जाके तो वो लोग बिजी रहते हैं। लेकिन बिहार के नाम पर जो इतना बड़ा हादसा इस परिवार से हो गया है, इसका संज्ञान लेने के लिए कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। आज हम सभी लोग पांडव कुमार की जो निर्मम हत्या कर दी गई दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा, बीजेपी की दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा, उसी में परिवार को सांत्वना देने के लिए हमारे नजफगढ़ ज़िला, तिलकनगर ज़िला और हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी यहाँ आए थे। हमारे बीच में हमारी महिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं दिल्ली की महिला टीम से, और हमारी महिला के महासचिव भी मौजूद हैं यहाँ पे। पूर्वांचल के हमारे अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। सभी पूर्वांचल के लोग, सभी पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पे आए हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। और हम लगातार 4 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे सभी साथीगण यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सब यहाँ डटे हुए हैं कि जब तक पांडव कुमार जी को उनको न्याय नहीं मिल जाता हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी सभी की एक मांग है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की भी एक मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही उसका छोटा भाई है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी इलाज प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वही लड़का था पांडव कुमार जो काम करता था इस परिवार में, इकलौता कमाने वाला व्यक्ति वही था। इस परिवार का आसरा बिल्कुल ऊपर से हट गया है, अब कोई कमाने वाला नहीं है। तो अब हमारी पुरजोर मांग है कांग्रेस पार्टी की, श्री देवेंद्र यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम एकजुट मांग करते हैं कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और जिस जवान ने हमारे पांडव कुमार को शहीद कर दिया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए और जल्द से जल्द उसको फांसी होनी चाहिए। ये हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की मांग है और जल्द से जल्द न्याय हो, जल्द से जल्द न्याय मिले, कोई राजनीति ना हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हम सभी लोग मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, पांडव बच्चा ये अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी था। एक बहन जो है नहीं, उसकी बेटी है, एक बहन की 4 बेटियां हैं, भाई बीमार है, बूढ़े माँ बाप है, पूरे परिवार को चला रहा था, अपने कंधों पे बोझ था और आज उनके वो कंधे टूट गए हैं। तो उस परिवार को मैं सांत्वना देने के साथ साथ मैं उस परिवार के साथ खड़ी हूँ। हमारे पूरा अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी भी आए, पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उनकी आवाज़ को तो हम बुलंद करेंगे ही करेंगे कि जब तक ये सत्ता में बैठी सरकार इनके कान पे जूं नहीं रखेगी, जब तक ये लोग इनको इंसाफ नहीं देंगे फास्ट ट्रैक में। कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या बिहारी होना गुनाह हो गया? कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, ये कॉलोनियाँ जितनी कॉलोनियाँ थी पक्की की थी, इसमें 40% बिहारी लोग बसते हैं। दिल्ली का दिल है, ये देश का दिल है, दिल्ली देश का दिल है और ये बिहारी लोग सम्मान करती हूँ, उनका आदर करती हूँ। दिल्ली को बनाने में, दिल्ली क्योंकि देश को बनाने में सबसे अगर ज़्यादा योगदान है तो इन बिहारी भाइयों का है, इन बिहारी परिवारों का है। अपने घर परिवार को छोड़ के शहरों में अलग अलग जाके उसका भी एक लेबर क्लास से लेके एक बड़े अफसर तक मिलेगा और इनको इस नाम से पुकारा जाता है बिहारी बिहारी। और वो भी किसने? सरकारी तंत्र ने। मतलब जो रक्षक ही भक्षक हो गए। कमाल की बात है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो क्या देश कहाँ जा रहा है? आज देश कहाँ जा रहा है? तो मैं मांग करती हूँ परिवार को, जो बीमार हैं उनका इलाज सुचारू रूप से चले, सरकार अपने खर्चे से कराए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, इनको घर रहने की सुविधा दे, किराए पे रह रहे हैं, इनको पूरी इनकी जिम्मेवारी उठाए सरकार इनको अब दबने नहीं देंगे। उनको बुला के और अपने भवन में बुला के फ़ोटो सेशन करा के ये खाली नहीं चलेगा। अब काम करके दिखाओ, हिम्मत है। तुम दिल्ली को चला रही हो रेखा गुप्ता जी, एक महिला, एक माँ के दर्द को जानो, उसका दर्द क्या है। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो भी यहाँ पर आए हैं और इसके साथ साथ और भी कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो थे वो इधर आए हैं और इन लोगों का कहना है कि परिवार के साथ जब तक खड़े रहेंगे जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। अब देखना ये होगा कि कब तक पांडव की जो अस्थियां हैं वो यहाँ पर पड़ी रहेंगी, इंसाफ की मांग लगातार करती रहेंगी और कब तक इंतज़ार परिवार को भी करना पड़ेगा कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। अब देखा आपने कि क्या कुछ हुआ है, पूरी खबर आपने देखी है। इसमें आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबर
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।